गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने कुछ रिएक्शंस जो थी वो नहीं बताई थी कि उस सेल के अंदर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो आज हम ले रहे हैं। ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर। तो जो सेल में होने वाली रिएक्शंस हैं वो इस तरह से हैं। हमने वहाँ पे एक एनोड लिया था, एक कैथोड लिया था, एंड जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। तो एट एनोड पे जो होने वाली रिएक्शंस हैं, we know that oxidation will take place at anode. Zinc solid will get converted into Zn plus 2 ions in aqueous solution by liberating 2 electrons, and at cathode reduction will take place and copper plus 2 ions in aqueous solution accepts 2 electrons by accepting 2 electrons which are liberated from zinc electrode and get reduced to copper solid which are deposited on the cathode. Correct? And overall reaction is LHS में Zn solid है, LHS पे copper plus 2 है, aqueous 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। एरो के इस तरफ RHS पर Zn प्लस 2 है, प्लस कॉपर सॉलिड है। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल difference develops between electrode and electrolyte is called electrode potential. It's very important. पोटेंशियल डिफरेंस जो कि डेवलप होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। तो मैं लास्ट जो कल इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो डायग्राम बताया था उसको थोड़ा सा मैं और हाईलाइट कर रही हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में। देखो एक्चुअली होता क्या है कि एनोड पर रिएक्शंस हम सामने रखते हैं। एक्चुअली में देखो एनोड पर क्या हो रहा है, Zn प्लस 2 में चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर Zn जो है वो Zn प्लस 2 में चेंज हो रहा है। तो Zn प्लस 2 तो सॉल्यूशन में आ रहे हैं Zn प्लस 2 की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड को, वो इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिवली चार्ज बना रहे हैं। तो इसकी सरफेस पर जो Zn प्लस 2 आयन कलेक्ट हो रहे हैं वो कैसा चार्ज डेवलप कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर इलेक्ट्रोड तो कैसा बन रहा है, नेगेटिव चार्ज, और उसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब भी डेवलप होते हैं तो एक विभव उत्पन्न होता है या पोटेंशियल जनरेट होता है, उसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो इसी को पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बिल्कुल उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट किए जाते हैं तो कॉपर आयंस द्वारा, जो कि सॉल्यूशन में कॉपर आयंस है, वो कॉपर आयंस जो हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं और इस इलेक्ट्रोड को कैसा बना रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज बना रहे हैं इस इलेक्ट्रोड को। और इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर कलेक्ट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड से। तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी सरफेस पर कलेक्ट हो रहे हैं, तो बाहर से ये इलेक्ट्रोड जो है सरफेस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है बाहर से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ भी डेवलप हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी डेवलप हो जाता है। तो इसे भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, सो रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। और इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव भी हमने दो तरह के बता दिए, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो जिंक है इस पर रिएक्शन क्या हो रही थी, देखो Zn प्लस 2 में चेंज हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल एटम्स और मेटल आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और जो कैथोड पे देखिए
metal ions, the potential difference between the metal ions and metal atoms, that is called रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट। तो दो तरह के पोटेंशियल हो गए, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो फर्स्ट आई एम टेकिंग, पहला मैं पॉइंट ले रही हूँ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही है, मेटल सॉलिड जो है वो मेटल एटम्स N प्लस में चेंज हो रहा है एक्वस बाय लिबरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एटम्स और मेटल आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकेंड हम ले रहे हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, EA से। करेक्ट, ओनली EA से कनेक्ट करते हैं, एनोड, क्योंकि हम एनोड है तो इसलिए ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, तो इसी से EA से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम EC से रिप्रेजेंट करेंगे कि C फॉर कैथोड। कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए EC से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल आयन जो है रिड्यूस हो रहे हैं किसमें, मेटल सॉलिड में। तो बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहाँ पे आएगा बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो मेटल आयंस और मेटल के बीच में बन रहा है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज प्रोड्यूस बिटवीन द मेटल आयंस एंड मेटल एटम्स, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, थर्ड टर्म में ले रही हूँ सेल्फ पोटेंशियल। सेल्फ पोटेंशियल, सेल्फ पोटेंशियल और EMF, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। देखो इसे मैं फिर डायग्राम से समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे डेवलप हो गया आपका जैसे EC डेवलप हो गया, यहाँ पे आपका डेवलप हो गया EA डेवलप हो गया। अब EC और EA यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, दोनों के इलेक्ट्रोड, बोथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम मेजर करते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यदि है तब तो करंट विल फ्लो। यदि इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द EC एंड EA देन करंट विल फ्लो। अदरवाइज इफ EC इज इक्वल टू EA, यदि दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड हमने ऐसे ले लिए जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, तो फिर उनमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज़्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए, एक का या तो पॉजिटिव में होना चाहिए या एक का नेगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सेल्फ पोटेंशियल। तो डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ इलेक्ट्रोड्स ऑफ द हाफ सेल्स, जो हाफ सेल्स है उनके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड C सेल। तो इसे हम E सेल से रिप्रेजेंट करते हैं या E सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फोर्थ थिंग आई एम टेकिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E नोड C और E नोड A से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के लिए होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जो मेज़र कर रहे हैं वो होने चाहिए 298 केल्विन टेम्परेचर पे होने चाहिए, 1 बार प्रेशर पे होने चाहिए। और जो सॉल्यूशन हमने इसमें लिया है, ये डायग्राम में देखो कि जो हमने प्रेशर लेना है वो 1 बार लेना है और कंसंट्रेशन जो है इस सॉल्यूशन की वो 1 मोलर होनी चाहिए। 1 मोलर होनी चाहिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, प्रेशर शुड बी 1 बार एंड टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। इन कंडीशन में यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं, चाहे वो EC हो चाहे EA हो, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है इन कंडीशंस में, यदि मेजर किया जा रहा है तो। बिल्कुल उसी तरह फिफ्थ पॉइंट भी हम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड
सेल पोटेंशियल, तो इसको हम ई नोड सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही कंडीशन सेम हो जाएंगी 298 केल्विन 1 बार और 1 मोलर पे। यदि दोनों सेल के जो हाफ सेल हैं उनके इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम मेज़र करें, उनका डिफरेंस मेज़र करें, ये दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स का डिफरेंस यदि हम मेज़र कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस मेज़र कर रहे हैं, तो लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेज़र कर रहे हैं, तब हम उसे ई नोड सेल कहेंगे। ठीक है, अब ई नोड सेल भी फिर वही 2 टाइप के हो जाएंगे, ई नोड सी, ई नोड ए। अब ई नोड सेल इक्वल टू इसका मीन्स क्या होगा कि ई नोड सी, ई नोड सी माइनस ई नोड ए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, ई नोड सेल, ई सी माइनस ई। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी के लिए भी काम में आएगी चीज़। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वी आर टेकिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। आई एम टेकिंग टॉपिक ऑफ SHE। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसकी क्या नीड पड़ी, नीड क्यों है हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, पहले वो मैं बता रही हूँ कि मेजरमेंट ऑफ, टॉपिक हम ये भी ले सकते थे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो वापस से डायग्राम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो देखिए दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो तो हम फॉर्मूले से ई नोट सेल इज इक्वल टू ई सी माइनस ई एस से हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन केवल ओनली इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें एक ही इलेक्ट्रोड का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जिसकी हेल्प से हम दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकें, तो उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया जाता है, क्योंकि एट ऑल टेम्परेचर्स इट्स पोटेंशियल इज 0.00 वोल्ट। यही रीजन है कि हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, यूज में लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसकी हेल्प से रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम किसे कहेंगे, एन इलेक्ट्रोड बाय विच विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, या इसे हिंदी में हम कहते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड है जिसकी सहायता से हम किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं हम थोड़ा सा कि ये होता क्या है। इसका डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसे, डायग्राम से कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लेते हैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम वायर विच इज कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक, इसे हम बोलेंगे प्लेटिनम वायर और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं हम, विच इज coated with platinum black, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होता है। और यहाँ पर हम लेते हैं एक इन्वर्टेड ट्यूब, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, जिसमें एक पैसेज होता है। इस पैसेज में हम H2 गैस पास की जाती है, और in this apparatus platinum wire or platinum electrode is taken which is coated with platinum black, and H2 gas is passed over the platinum electrode, and this platinum electrode is immersed in the, ये platinum electrode डूबा हुआ होता है 1 मोलर कंसंट्रेशन के HCl सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है। तो ये हमारा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसमें एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। तो 3 चीजें हैं इसके अंदर, एक तो H2 गैस है, एक प्लेटिनम का वायर लिया है हमने, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, और एक हमने हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन लिया है। तो इसका जो
रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो ये कैथोड की तरह भी वर्क करता है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और एनोड की तरह भी वर्क करता है। तो एज एनोड ऑक्सीडेशन होगा इस पर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो H2 गैस जो है वो 2 हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी, बाय लिबरेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये एनोड की तरह कार्य करता है एज अ एनोड, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस और वर्टिकल लाइन, देन H प्लस एक्वस सॉल्यूशन और 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, एनोड फॉर्म है। ठीक है। अब यदि कैथोड फॉर्म हम देखें, एज कैथोड यदि ये वर्क करता है एज कैथोड की तरह कार्य करता है जब, तो 2H प्लस, इस रिएक्शन को हम अपोजिट लिख देते हैं बस, 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस, बाहर प्रेशर पे होती है ये, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, H प्लस एक्वस 1 मोलर कंसंट्रेशन, वर्टिकल लाइन H2 गैस और प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है। तो ये इसका हो गया कैथोड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये कैथोड फॉर्म में हो गया। अब यदि ये एनोड की तरह जैसे वर्क करता है तो पूरा इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, वो मैं बता देती हूँ आपको। पूरा इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा इसका, जैसे मान लो कॉपर के साथ है, ये कॉपर पे क्या रिडक्शन हो रहा है और इस पर ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है, तो कैसे हो जाएगा, प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस, 1 बार आप इसका प्रेशर लिख सकते हो। ठीक है। फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर, और फिर डबल वर्टिकल लाइंस आएंगी, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कॉपर के साथ ये कपल बना रहा है, कॉपर इसमें कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, तो कॉपर प्लस 2 आयन एक्वस पहले लिखेंगे 1 मोलर, और फिर इसका रिडक्शन हो रहा है कॉपर सॉलिड में। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हो जाएगा कैथोड रिप्रेजेंटेशन, कैथोड की तरह काम कर रहा है, और इसमें जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन इसका SHE का हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये इट्स इम्पॉर्टेंट। और बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।